कोरोना महामारी की मार से हरियाणा सरकार भी बच नहीं पाई। एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि वर्ष 2020-21 में जीएसटी, वैट और एक्साइज से राजस्व प्राप्ति के रखे गए लक्ष्य अनुमान से 2500 करोड़ रुपए के करीब जो राजस्व है कम प्राप्त हुआ, यानी कि 2500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी, वैट और एक्साइज में 44,500 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और कोविड महामारी के दौरान हरियाणा सरकार को कितना राजस्व घाटा हुआ है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी से। महामारी के दौरान हरियाणा सरकार को कितना राजस्व का नुकसान हुआ है, इस समय मेरे साथ हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी। इनसे जानते हैं कि सरकार को कितना नुकसान हुआ है। इससे देखिए, कोरोना का जहाँ तक प्रश्न है, उसकी वजह से जितनी देर लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के समय इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद रही, व्हीकल्स की मूवमेंट बंद रही। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारा राजस्व वैट का आता है, जो डीजल, पेट्रोल और अल्कोहल पर आता है, वो अगर हम देखें 19-20 की तुलना में 20-21 में लगभग 2-2.25% बढ़ा। आमतौर से ये बढ़ोतरी 10% के आसपास होती है। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अगर 20-21 नॉर्मल ईयर होता तो लगभग 600 करोड़ का राजस्व हमें और आता। जीएसटी की जहाँ तक बात करें, अगेन जीएसटी में भी 19-20 के मुकाबले 20-21 में हमारा राजस्व बढ़कर आया, लगभग 0.9% बढ़ा, लेकिन नॉर्मली ये ग्रोथ 13-14% तक चली जाती है। तो अगर उस फैक्टर को अगेन हम ध्यान में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग नॉर्मल ईयर अगर होता है तो 1201 करोड़ रुपए और जीएसटी में भी आ सकते थे। जहाँ तक एक्साइज का प्रश्न है, एक्साइज ईयर भी हमारा ठीक गया, लगभग 6-7% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्योंकि 36 दिन बिल्कुल सारे वेंट्स बंद रहे, तो आप ये मान सकते हैं कि जितना राजस्व हमारे पास आया उसमें लगभग 10% राजस्व और आ सकता था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगभग मेरे हिसाब से एक्साइज में भी 600-700 करोड़ रुपए हमें और आते अगर ये नॉर्मल ईयर होता। रस्तोगी जी, हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कितना लक्ष्य रखा है और आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार को राजस्व एक्साइज, वैट और जीएसटी से प्राप्त होगा? इस साल का जो हमारा लक्ष्य है वो डीजल, पेट्रोल, वैट वाला तो लगभग 11,000 करोड़ का है, 24,300 करोड़ का जीएसटी का है और 9,200 करोड़ का एक्साइज का है, जो कुल मिला के 44,500 करोड़ बनते हैं। अगेन इस साल के शुरू में फिर जैसा आपको पता है कि अप्रैल और मई के महीने में लॉकडाउन रहा और इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर सप्रेस्ड रही। तो ये तो मुझे उम्मीद नहीं है कि हम अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे, क्योंकि कोई बहुत एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिवाइवल भी एक लिमिट के बियॉन्ड संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोशिश हमारी पूरी रहेगी, लेकिन फिर भी जैसा पिछले साल हुआ, हो सकता है कि हम 4-5% अपने टारगेट को अचीव ना कर पाएँ। रस्तोगी जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि हो सकता है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार जो है अपना टारगेट अचीव ना कर पाए, आपने कुछ नए विकल्प तलाशे हैं क्या इस दौरान? देखिए, ये तो बड़ा एक सिंपल चीज़ है कि राजस्व जो हम इकट्ठा करते हैं वो किसी न किसी की पॉकेट से आता है। मीनिंग देयर बाई कि आप मार्केट में जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, जीएसटी सरकार के खजाने में आता है। मैं या सरकार जब तक चीज़ों के रेट, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स नहीं बढ़ाएगी, तब तक राजस्व नहीं बढ़ेगा। अब अगर फर्ज करिए कि मार्केट में पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी 100 अंकों की हो रही थी और आज अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी 95 अंकों की हो रही है, तो वो जो 5% का जो गैप है उसको मेरे पास पूरा करने का एक ही तरीका है कि मैं टैक्स का रेट बढ़ाऊं। महामारी के समय टैक्स का रेट बढ़ाना संभव नहीं है,
पहले ही लोग महामारी से गुजर रहे हैं, इकोनॉमी महामारी का इम्पैक्ट झेल रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लोगों के पास इनकम के जरिए कम है, और उसके ऊपर सरकार अपनी टैक्स रेट बढ़ा दे तो सरकार के लिए ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकती है, लेकिन हमारे पास जिसको कहना चाहिए कि विकल्प वास्तव में नहीं है। हमें वेट करना पड़ेगा कि कब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस। अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल उदाहरण देता हूँ। फर्ज करिए कि हरियाणा रोडवेज की बसों में 10 लाख आदमी सफ़र करते हैं। फर्ज करिए कि हर साल 10,000 एयर कंडीशनर्स बिकते हैं, 20,000 फ्रिज बिकते हैं, 5,000 गाड़ियाँ बिकती हैं। अब अगर फर्ज आदमी के पास इनकम के सोर्सेज कम हैं तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा यार फ्रिज चल कोई बात नहीं, मेरे पास पुराना फ्रिज है, वो फ्रिज से काम तो चल रहा है। अदरवाइज जब आदमी के पास ठीक ठाक इनकम होती है तो वो सोचता है यार ये फ्रिज मेरा पुराना हो गया, अब तो इसको बदल लूँ, मैं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, अगले फ्रिज से मेरा बिजली का कंजम्पशन भी घटेगा, फ़ायदा भी होगा, घर पे भी आसानी होगी, और ठीक है भाई पुराना वाला फ्रिज मैं कंडेम करके नया वाला फ्रिज ले लेता हूँ। तो हर व्यक्ति अपने जो खर्चे हैं, हम बाजार नहीं जाते। अब हमने किसी ने पैंट खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जूते खरीदने हैं। आप ये सोचते हो यार कहाँ जाऊँगा मैं, बाजार में भी भीड़ है, कोरोना भी चल रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं, जूता पुराना भी हो गया तो महीने और चला लो। तो इन सब चीज़ों का जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है उसकी वजह से बहुत मुश्किल है, और हम इस समय पे कोई बहुत प्रेशर भी नहीं डालना चाहते पब्लिक के ऊपर। ठीक है, सरकार अगर फ़र्ज़ करो कि थोड़ा बहुत राजस्व पूरा जितना हम नॉर्मल ईयर में कमाते उतना नहीं भी कमा पा रहे हैं तो हम भी अपने खर्चे घटा के काम चलाएंगे। ये थे मेरे साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी। इन्होंने कहा है कि 2021 में जो सरकार ने टैक्स कलेक्शन का अनुमान लगाया था उससे राजस्व कम प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो करंट ईयर में सरकार ने राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है वो भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।